आखिरकार इतनी गरीबी की दौर से गुजरने के बावजूद भी कैसे नलिनी अपनी बहू के लिए एसी, कूलर और फ्रिज जैसी महंगी चीजों का इंतजाम कर पाई थी, और पति के होते हुए भी क्यों सारी उम्मीदें पायल ने अपनी सास से पाल रखी थी। इन सभी चीजों का जवाब जानने के लिए आइए हम कहानी में शुरुआती पलों में चलते हैं। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया है और ऊपर से ये कमर दर्द। सही कहा था मेरी बहन ने कि प्रेगनेंसी में कमर में काफी दर्द होता है। पहले जाकर थोड़ा मुंह धो लेती हूँ, वरना कहीं पसीना खाने में न टपक जाए। गर्मी से परेशान 4 महीने की प्रेग्नेंट पायल पसीने से लथपथ होते हुए सीधा बाहर आंगन में आती है और बाल्टी में रखे पानी से मुंह धोकर वापस गर्मी में चूल्हे के पास जाकर खाना बनाने लगती है। तो वहीं बिस्तर पर पड़ा पायल का पति सूरज अब नशे की हालत से उठता है। अरे अभी तक मेरा खाना नहीं बना क्या? जल्दी से खाना लेकर आओ। उठ गए आप, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं भी खाना लगा देती हूँ। नशे और नींद की हालत में बिना मुंह धोए सूरज खाने के लिए बैठ जाता है। तो वहीं पायल, सब्जी कैसी बनी है? आज मैंने सारे मसाले सिल पर पीस कर डाले हैं। क्या तमाशा लगा रखा है? चैन से खाने देगी या नहीं? ऊपर से इस गर्मी ने और परेशान कर रखा है। वो तो लगेगी ही ना, बाहर का मौसम देखा है, और अब तो ये घर का पंखा भी ठीक से नहीं चलता। बार बार झाड़ू या डंडे से मारकर इसे चलाना पड़ता है। आप एक नया पंखा ले आइए ना, या कूलर। मुझे तो हद से ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक से सो भी नहीं पाती। अब क्या कूलर लाने के पैसे तेरा वो मरा हुआ बाप देगा? नहीं है मेरे पास कोई पैसे वगैरह। आपको शर्म आनी चाहिए, मेरी स्वर्गवासी पिता के लिए आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? और आप पैसे बचाएंगे तब तो आपके पास पैसे बचेंगे ना। आप तो सारे पैसे दारू पीने में उड़ा देते हो। इसका मतलब तू मुझे चैन से नहीं खाने देगी? सोचा था आज शांति से निकलूंगा घर से, लेकिन नहीं। इतना कहकर सूरज पायल की ऐसी हालत में भी एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। तभी पायल की सास नलिनी दुकान से घर का थोड़ा बहुत सामान लेकर आती है, और जब वो ये सब देखती है तो गुस्से से, अरे कीड़े पड़ेंगे तुझ में, अपनी बीवी पर इस तरह कोई हाथ उठाता है क्या? वो भी ऐसी हालत में। अरे उसकी कोख में जो बच्चा है ना, वो तेरा ही है। बस अब इस बुढ़िया की कमी रह गई थी। अरे अपनी भाषण अपने पास रखो और लाओ मुझे पैसे दो। दारू पीने के लिए मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। और कल को जब तेरा बच्चा होगा तो कैसे भरेगा उसका पेट? और नहीं है मेरे पास कोई पैसे, निकल जाए यहाँ से। ऐसे कैसे पैसे नहीं है? ये सामान लाने के लिए पैसे थे, लेकिन मेरी दारू के लिए पैसे नहीं है। सूरज नलिनी के हाथ से बटुआ छीनता है और उसमें से जबरदस्ती पैसे लेकर सीधा ठेके पर दारू पीने के लिए चला जाता है। तो वहीं नलिनी अपनी बहू पायल को संभालती और उसे पीने के लिए पानी देती है। मुझे माफ कर दे, पता नहीं मुझसे ऐसे कौन से पाप हुए थे जो आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। तू तो जानती है कि शादी से पहले ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। पता नहीं कहाँ से इतनी गंदी लत लग गई है। माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही हो? इसमें ना तो आपकी गलती है और ना ही उनकी कोई गलती है। बार बार गरीबी की ठोकर खाकर इंसान कभी न कभी तो गलत रास्ता पकड़ ही लेता है। पायल 4 महीने की गर्भवती थी। तो वहीं सूरज इस समय पर काम धंधा करके पैसे कमाने की बजाय दिन रात दारू पीकर इधर से उधर घूमता रहता। तो वहीं नलिनी अपना और अपनी गर्भवती बहू का पेट पालने के लिए लोगों के यहाँ मजदूरी करने लगती है। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। दिन पर दिन गर्मी भी काफी बढ़ती जा रही थी, जिससे अब पायल को रात में सोने में भी काफी दिक्कत होती है। माँ जी, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बस घबराहट बेचैनी सी हो रही है। जी से घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उल्टी हो जाएगी। इस बाबा आदम जमाने के पंखे से तो फूंक से भी कम हवा निकलती है। जब मेरी यही हालत है तो बहू तेरी तो मैं समझ सकती हूँ। आज थोड़ी देर बाहर आंगन में चलकर बैठते हैं, ताजी हवा लगेगी तो तुझे अच्छा लगेगा। नलिनी पायल को आंगन में ले जाती है और कुछ देर के लिए दोनों सास बहू बाहर की ठंडी हवा में बैठकर सुकून पाते हैं। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। शाम का वक्त होता है। नलिनी और पायल बाहर आंगन में बैठी होती हैं। तभी वो देखती हैं कि पड़ोस में रहने वाली शांति के घर नया एसी आया है। माँ जी, लगता है ये लोग नया एसी लगवा रहे हैं। अब तो ये लोग एसी की ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे। मैंने सुना है कि एसी की ठंडी हवा में बड़ी सुकून भरी नींद आती है। मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ पर भी एसी लगा है। जब भी पोछा लगाती हूँ तो थोड़ी देर एसी के सामने जाकर बैठ जाती हूँ, बड़ा अच्छा सा लगता है। एसी की ठंडी हवा को लेकर दोनों सास बहू के बीच बातें चल ही रही होती हैं कि तभी नलिनी देखती है कि शांति अपने घर से अपना पुराना कूलर बाहर निकालकर आंगन में रख रही है। अब बस कोई कबाड़ी वाला दिख जाए तो उससे ये कूलर बेच दूंगी। अब एसी आ गया है तो घर में कूलर का क्या काम? शांति इतना बोल ही रही होती है कि तभी नलिनी उसकी बातें सुनकर फौरन उसके पास आती है। अरे शांति, तुम अपना कूलर कितने में बेचोगी? इसे तो हो गए हैं 2-3 साल, तो कम से कम 1000-1500 में तो बेचूंगी ही, क्योंकि ये अभी भी काफी अच्छा चलता है।
तो ये पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम बस कल तक के लिए ये कूलर अपने पास रख लो। मेरी बहू का तो तुम्हें पता ही है, ऐसी हालत में उसे काफी गर्मी लगती है। कूलर के सामने रहेगी तो थोड़ा सुकून मिलेगा उसे। हम इतने समय से एक दूसरे के पड़ोसी है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही दिन, उससे ज्यादा नहीं। शांति की बात सुनकर नलिनी काफी खुश होती है और अब वो पायल के पास आकर उसे सारी बात बताती है। बहू, अब तू भी आराम से गर्मी में सोएगी, बस एक दिन की और बात है। अगले दिन नलिनी जल्दी से उठती है और तैयार होकर अपनी मालकिन सौम्या के घर जाती है और अब वो उससे एडवांस के तौर पर 1500 रुपए मांगती है। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही एडवांस नहीं मांग रही हो, अब ये तुम्हारी अगले महीने की तनख्वाह से काट लिया जाएगा। लो पकड़ो, अब 2 महीने से पहले आ मत जाना मेरे पास एडवांस लेने। मालकिन, आप नहीं जानती मुझे इन पैसों की कितनी जरूरत है। नलिनी उन पैसों को लेकर खुशी खुशी घर आ रही होती है तो वहीं रास्ते में सूरज। दारू वाले ने भी दारू देने से मना कर दिया, ऊपर से 10,000 का बिल भी बना दिया है। बिना दारू के तो दिन काटेगा नहीं, अब क्या करूं। सूरज शराब के पैसों के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि तभी उसे सामने रास्ते से आती अपनी माँ दिखती है, जिसे देखकर सूरज अपनी माँ के पास आता है। अरे कैसी हो माँ, बड़ी दिनों बाद दिख रही हो और आज इतनी खुश लग रही हो, लगता है तनख्वाह मिल गई है। दो मुझे भी कुछ पैसे। तनख्वाह नहीं मिली है मुझे, और ना ही मेरे पास तेरी शराब के लिए पैसा है, समझा? अब जा यहाँ से। अरे अब अपने बेटे से भी झूठ बोलोगी? इतना कहकर सूरज अपनी माँ के पास से वो 1500 रुपए लेकर वहां से चला जाता है और बेचारी नलिनी कुछ नहीं कर पाती। घर आकर नलिनी अपनी बहू के सामने रोती है। मुझे माफ कर दे, सोचा था आज मैं तेरे लिए कूलर ले आऊंगी, लेकिन नहीं ला सकी। कोई बात नहीं माँ जी, आप कोशिश तो कर ही रही है ना, आज नहीं तो कल आप जरूर वो सब कर पाएंगी जो आपने सोचा था। अगले दिन जब नलिनी पैसे लेकर नहीं आती तो शांति उस कूलर को कबाड़ी वाले को बेच देती है। उस कूलर को अपनी आंखों के सामने जाता देखकर नलिनी, अगर आज मेरे पास पैसे होते तो ये कूलर मेरे घर आता, ना कि इस तरह कबाड़ में जाता। पता नहीं क्या लिखा है मेरी बहू की किस्मत में। ऐसे ही समय गुजर रहा था। पायल आंगन में बैठकर सब्जियां साफ कर रही थी कि तभी नलिनी काम करके घर आती है और देखती है। अरे बहू, तू कहीं बाहर नहीं गई? डॉक्टर ने कहा था ना कि ऐसी हालत में थोड़ा चलना फिरना है, और तू है कि बस पूरा दिन घर में बैठी रहती है। माँ जी, अकेले जाने का मन ही नहीं करता। अरे तो अब मैं आ ही गई हूँ ना, चल साथ में चलते हैं, खाना तो बनता रहेगा। नलिनी पायल को लेकर सीधा एक पार्क की तरफ जाती है कि तभी सामने नलिनी की नजर अपनी बहन आशा पर जाती है, जो अपनी बहू काजल के साथ कुछ सामान लेकर उस पार्क में घूम रही होती है। ये देखकर नलिनी पायल को लेकर सीधा आशा के पास जाती है। अरे आशा, कैसी हो तुम? और काजल बेटा, अब ठीक है तुम्हारी तबीयत? मेरी बहू की तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस इसे अभी ये ड्राई फ्रूट्स जूस वगैरह दिलवा कर ला रही थी। देखिए ना मौसी जी, मम्मी जी को तो बस मुझ पर खर्चा करने का बहाना चाहिए। अरे अभी तो मेरा पहला ही महीना है और ये मेरा कितना ख्याल रख रही हैं। रखूंगी भी कैसे नहीं, एक तो मेरी बहू पेट से है, ऊपर से इकलौती बहू है। मेरा बस चले ना तो मैं तो अपनी बहू को जमीन पर पैर न रखने दूं। एक तरफ आशा की बहू काजल है जो इतनी खुश है और आशा उसे क्या क्या ला कर दे रही है, और दूसरी तरफ मेरी बहू है जो ऐसी हालत में भी मुझसे कभी कुछ नहीं मांगती। कितनी समझदार है मेरी बहू, वरना ऐसी हालत में लड़कियां चिड़चिड़ी हो जाती हैं और पता नहीं क्या क्या मांगती हैं। लेकिन मेरी बहू को देखो। काजल को देखकर नलिनी को अपनी बहू के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारी कर ही क्या सकती थी। इसी तरह अब दिन गुजरते हैं और अब गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो वहीं सूरज के पास एक पैसा भी नहीं कमाने पर अब सारी जिम्मेदारी नलिनी पर थी और बढ़ते खर्चों के चलते उनके घर की हालत भी खराब होने लगी थी। घर में तो लगभग राशन खत्म हो गया है। अगर माँ जी को बोलूंगी तो वो परेशान हो जाएगी, और सूरज जी से तो उम्मीद ही छोड़ दी है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। घर के हालातों को देखते हुए पायल दोपहर से पहले ही घर से निकल जाती है। तो वहीं जब नलिनी घर आती है खाने के लिए और अपनी बहू को घर में नहीं देखती तो फिर ये बहू कहाँ चली गई? उसने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं था। नलिनी पायल को काफी देर तक आसपास ढूंढती है और पायल के न मिलने पर वो काफी परेशान हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद पायल घर आती है, जिसे देखकर नलिनी, पायल बहू तू कहाँ चली गई थी? पता है मैं अभी पड़ोसियों के घर जाने वाली थी पूछने के लिए। माँ जी गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? एक बात बतानी थी। मैं जानती हूँ आप इस वक्त घर के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन महंगाई के चलते सारी चीज ठीक से तो नहीं हो पा रही है। यही पास में एक फैक्ट्री है, वहाँ मुझे सामान पैकिंग का काम मिला है। महीने के 8,000 मिलेंगे, तो मैं वहाँ नौकरी के लिए सोच रही थी। बहू मैं जानती हूँ कि मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है जो ज्यादा पैसा कमा सके, लेकिन मैं फिर भी घर चला रही हूँ ना। और तूने सोच भी कैसे लिया
कि तुझे ऐसी हालत में मैं नौकरी करने दूंगी। भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था? तेरी डिलीवरी के समय दिक्कतें हो सकती है, लेकिन तुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करना है। लेकिन माँ जी, पैकिंग के काम पर ज्यादा मेहनत थोड़ी ना है। मैंने कहा ना कि तू नौकरी नहीं करेगी। अगर तू मुझे अपना कुछ भी मानती है तो बस नौकरी की जिद छोड़ दे। नलिनी के कहने पर पायल अब नौकरी की जिद छोड़ देती है और इसी तरह अब दिन गुजरने लगते हैं। इतने दिनों के साथ साथ अब गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। बहू, आज मैंने तेरे लिए सूजी का हलवा बनाया है, खाकर बता कैसा बना है। पता है, जब सूरज मेरे पेट में था ना, तो मुझे तो आए दिन सूजी का हलवा खाने का मन करता रहता था। मेरी सास तो हलवा बना बना कर परेशान हो जाती थी। मीठा खाने का तो मेरा भी बड़ा मन कर रहा है। अच्छा हुआ आपने हलवा बना दिया। पायल जैसे ही हलवे का पहला निवाला खाती है तो गर्मी की वजह से उसका जी घबराने लगता है और वो फौरन उल्टी कर देती है। जल्दी से पानी दीजिए, दिल बहुत घबरा रहा है, और ठंडा पानी दीजिएगा। मटके का पानी तो खत्म हो गया है और बाल्टी में भी पानी नहीं है। मैं अभी पड़ोसी से पानी लेकर आती हूँ। नलिनी जल्दी से अपनी पड़ोसन श्रुति के घर आती है और जब वो उसे एक बोतल ठंडा पानी मांगती है तो ये लो, लेकिन आए दिन का नहीं चलेगा। बार बार आ जाती हो पानी लेने के लिए। अरे ये फ्रिज हमने अपने लिए लिया था, ना कि पड़ोसियों के लिए। श्रुति की ऐसी बातें सुनकर नलिनी को काफी बुरा लगता है। तो वहीं जब नलिनी पायल को पानी लाकर देती है तो उसे पीकर पायल थोड़ी रिलैक्स होती है। मुझे ठंडा पानी नहीं मांगना चाहिए था। मैं जानती हूँ श्रुति ने फिर आपको ताने दिए होंगे, लेकिन उस वक्त हालात काफी खराब हो गई थी। क्या करती मैं? नलिनी इस वक्त अपने आप को काफी ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। वो अपनी बहू के लिए ठंडा पानी का इंतजाम तक नहीं कर पा रही थी। तो वहीं हर रोज उस मरे हुए पंखे को डंडे और झाड़ू से चला चलाकर नलिनी काफी परेशान हो गई थी। और आज जब वो पंखा देखने के लिए दुकान से एक लड़के को बुलाती है तो बेटा देख लो ना, क्या पता सही हो जाए। आंटी, ये 25 साल पुराना पंखा है और कितने साल चलाओगे इसे? मैं तो कह रहा हूँ कोई सस्ते में नया पंखा ले लो। जो पहले पायल को थोड़ी बहुत उस पंखे की हवा लग रही थी, अब वो भी उसके नसीब में नहीं थी। इसी तरह अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं। काम से घर लौटते हुए रास्ते में नलिनी को एक नौकरी का पर्चा मिलता है, जिसे देखकर नलिनी, कंपनी तो यही पास में है और काफी बड़ी है। बस यहाँ झाड़ू पोछा लगाना है, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। बस ऐसे ही 2 नौकरी और लग जाए ना तो फिर तो सही है। नलिनी अब उस कंपनी में नौकरी के लिए जाती है और उसे झाड़ू पोछे की नौकरी मिल जाती है। तो वहीं आज जब हफ्ते बाद सूरज घर आता है तो नलिनी उससे बात करती है। कब तक शराब में खुद को डुबो देगा? अरे तेरी पत्नी पेट से है और कुछ महीनों बाद उसकी डिलीवरी हो जाएगी। 6वां महीना लगने को आ गया है, उसका कुछ तो ख्याल रख। घर में कदम रखता नहीं है कि आप लोगों की ये चेचे पे शुरू हो जाती है। तुझसे बोलना ही बेकार है। तू इस घर में आता ही क्यों है? बाहर क्यों नहीं रहता? तुझे देखकर मेरा खून खौल उठता है। नलिनी अपने बेटे को भर भर कर सुनाने लगती है। और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हर रोज की तरह नलिनी ऑफिस में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी वो देखती है, इस फ्रिज को ले जाकर मैं नीचे रखवा देते हैं। थोड़ी देर में वो आदमी आएगा और उसे ले जाएगा और नया फ्रिज दोपहर तक इंस्टॉल हो जाएगा। ऑफिस वाली किचन में रखे पुराने फ्रिज को निकालकर नया बड़ा फ्रिज इंस्टॉल कर रहे होते हैं। जब नलिनी ये देखती है तो ये फ्रिज तो बिल्कुल अच्छे से काम करता है। आप इसे बेच रहे हैं क्या? हमें बड़ा फ्रिज चाहिए और ये काफी छोटा है। तो इसे मैं ले जा सकती हूँ क्या? इसकी जो पैसे आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। मेरी बहू पेट से है और गर्मी से उसकी हालत खराब रहती है। फ्रिज का ठंडा पानी पिएगी तो थोड़ा सुकून रहेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं लड़का भेजकर इसे आपके घर पर रखवा देता हूँ। अपनी बहू के लिए नलिनी की इतनी फिक्र देखकर आसपास ऑफिस की कुछ फीमेल कलीग, यार ये अपनी बहू के लिए कितना सोच रही है ना। और एक हमारी सास है, काश मुझे भी ऐसी सास मिलती। थोड़ी देर में एक आदमी वो फ्रिज लेकर नलिनी के